Friends, welcome to my live class. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए भाई फटाफट ज्वाइन होइए, क्लास स्टार्ट किया जाए। ठीक है, राधे श्याम जी, गुड इवनिंग। नमस्ते शेखर जी, गुड इवनिंग। कन्हैया यादव जी, ये आज हम लोग नया चैप्टर वाले हैं, आप लोगों को पता है ना। ये बताइए, आप गया था, आप लोगों के पास मैसेज गया था? जी जी, ठीक। अब देखिए आज जो है कितने लोग जुड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, अब पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है इन लोगों के पास। गुड इवनिंग। आप पहले दिन दूसरे दिन रोज ज्वाइन होंगे अभी तो समझ में आएगा। शैलेंद्र कुमार, यस ठीक। हेमा, चलिए हेमा जी आज से अब रेगुलर रहिए टाइम पर, ठीक है ना। ये नहीं कि 10 मिनट बस अपडेट होके गायब मत हो जाइएगा और कहिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। देखिए ये एडवांस मैथ का जो चैप्टर है इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। हिंदी में इसको निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। संदीप यादव, नमस्कार भाई। आज से समझ में सबको आएगा, एकदम जीरो लेवल से मैं पढ़ाऊंगा। और इतना भी मैं बता रहा हूं कि एकदम इजी से इजी स्टाइल में इसको पढ़ाने का कोशिश करेंगे कि जो आपके कंपटीशन में चीज आने लायक है वो हम क्लियर कराएंगे। ज्यादा कुछ मैं नहीं इसमें पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। बहुत थोड़े से नॉलेज आप लोगों को बस दूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इसका देखा जाए सिलेबस तो बहुत ब्रॉड है कोऑर्डिनेट का। एडवांस मैथ में बहुत हल्का जो है डाला गया है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे अक्ष के बारे में। देखिए इतनी बारीकी से बता रहा हूं आपको, आज से भी कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे वो एकदम तो हो जाएगा। 9 10 11 12 सब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। कमलेश मोहन जी, कोऑर्डिनेटरी निर्देश शांति। अब आप लोग जो है शांति बनाए रखे और ध्यान से समझे सीखे, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम इसको जाने एक्सिस को। व्हाट इज एक्सिस? अक्ष क्या होते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती है, जब दो रेखाएं को परपेंडिकुलर जो है काटती है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको कहते हैं एक्स अक्ष, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको कहते हैं वाई अक्ष। तो आज अक्ष का डिफिनेशन ये दे सकते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती है तो जो क्षैतिज रेखा है वो एक्स अक्ष कहलाता है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वह जो है वाई अक्ष कहलाता है। अक्ष का डिफिनेशन क्लियर हुआ है? व्हाट इज एक्सिस बता सकते हैं? किसी को भी डाउट हो तो एक बार नोट लिख दे, मैं फिर बताऊंगा। जैस्मीन, परवीन जी, ठीक है। चलिए अब देखिए अक्ष के बाद जो है इसका कुछ नोटेशन है जो स्टैंडर्ड रूप में दिया गया है। जैसे एक्स अक्ष को इधर लिखते हैं एक्स, तो शॉर्टकट में इधर लिखते हैं एक्स डैश। इसको लिखते हैं वाई, तो इसको लिखते हैं वाई डैश। ये इसका नोटेशन हो गया, सिंबल आप दे सकते हैं, ठीक है।
अब दूसरा टॉपिक है हमारा मूल बिंदु। मूल बिंदु को इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन। और इसका डिफिनेशन है कि जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब दोनों अक्षों को ड्रॉ किया जाता है तो जिस बिंदु पर दोनों अक्ष काटते हैं उस इंटरसेक्ट पॉइंट जो होता है मूल बिंदु के नाम से जाना जाता है, और इसी पॉइंट को कहते हैं मूल बिंदु, जिसको इंग्लिश में ओरिजिन बोलेंगे। और इसका सिंबल दिया जाता है ओ, ओ फॉर ओरिजिन। तो आज के बाद अगर मूल बिंदु का डेफिनेशन पूछा जाए आपसे तो कहेंगे कि अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। आप कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं, अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। कोई डाउट? दो टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। चलिए भाई, नो नो। अब देखिए तीसरा पॉइंट है हमारा निर्देशांक ज्यामिति का चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी यानी कि इसका जो है साइन चिन्ह क्या है, साइन जो है इसका जो है रूल क्या है, चिन्ह परिपाटी इसका क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है कोऑर्डिनेट के लिए। जब हम अक्ष को ड्रा करते हैं एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, जब हम अक्ष को ड्रा करते हैं तो पहला इसका रूल होता है कि कोई भी दूरी अगर हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेजर करना है, नापना है, तो मूल बिंदु से मेजर करेंगे। कहां से? मूल बिंदु से। और एक्स अक्ष के पैरेलल या वाई अक्ष के पैरेलल ही मेजर करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पूछा कि इस पी पॉइंट की दूरी बताओ, पी पॉइंट की दूरी क्या है, तो हम जो है यहां से मूल बिंदु से इस तरह उसके सामने नापेंगे यहां तक, और इसी दूरी को बताएंगे। ऊपर नापना होगा तो वाई अक्ष के पैरेलल वहां तक नापेंगे यहां तक, और इस दूरी को बताएंगे। यानी ये बता सकते हैं या ये बता सकते हैं, लेकिन इसको कभी दूरी नहीं नापा जा सकता है। ठीक है, यानी कि कोई भी डिस्टेंस मेजर करना हो आपको तो मूल बिंदु से एक्स अक्ष के समांतर या वाई अक्ष के समांतर मापी जाती है। यानी यहां मैं लिखूंगा कि कोई भी दूरी सदैव मूल बिंदु से एक्स अक्ष या वाई अक्ष के समांतर मापी जाती है। बोलिए, इस पहले चिन्ह परिपाटी का अर्थ आप लोग समझ पाए हैं? सारे लोग बोलिए भाई, सारे लोग कमेंट लिखिए, यस यस लिखिए, वाई समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसी को भी डाउट हो डी लिखिए, हम समझेंगे उसको बताएंगे। कोई भी दूरी है मां, डाउट है? चलिए, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी दूरी अगर आज से नापना हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जैसे कोई पूछ दिया आपसे कि बताओ यहां तक की दूरी कितनी है, तो यहां से ऐसे नहीं नापोगे, ये गलत हो जाएगा। आप यहाँ की दूरी मूल बिंदु से एक अक्ष के समांतर नापेंगे उसके सामने तक, और इस दूरी को बताएंगे 5 मीटर, या ऊपर की ओर ऐसे नापेंगे इसके सामने तक यहां तक, और नाप के बताएंगे 7 मीटर। राहुल जी गुड इवनिंग। चलिए, रिंसू ओझा गुड इवनिंग। भाई टाइम पर रिप्रेजेंट होइए, बहुत लॉस होगा आप लोगों का, ये जान लीजिए। चलिए अब बताइए हेमा, आपको कोई दिक्कत है इसमें?
ओनली पैरेलल मापा जाएगा। जो भी दूरी नापना होगा यहां से एक्स अक्ष के समांतर या वाई अक्ष के समांतर ही दूरी नापेंगे, कभी ये तिरछी दूरी नहीं नापेंगे आप लोग, ठीक है। ये है हमारा चिन्ह परिपाटी का पहला रूल। अब देखिए चिन्ह परिपाटी का दूसरा रूल क्या है। दूसरा रूल है कि अगर आप एक्स अक्ष के, ये कौन सी साइड है, राइट साइड, और ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। अगर आप मूल बिंदु के राइट साइड की दूरी मापते हैं, जैसे यहां तक की दूरी नाप रहे हैं, ये वाला आपका आ रहा है 5 मीटर, तो बताएंगे +5, यानी कि मूल बिंदु से एक्स अक्ष के समांतर राइट साइड में नापी गई दूरी पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड में मापी गई दूरी नेगेटिव होती है। ये समझ में आया आपको? तो मैं दूसरा पॉइंट नोट कर रहा हूं कि मूल बिंदु से दाएं तरफ की दूरी धनात्मक तथा बाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। यानी जो भी दूरी इधर नापना होगा उसको मापने के बाद आप प्लस जरूर बताएंगे, और इधर की दूरी मापने के बाद आप माइनस में जरूर बताएंगे। जैसे मैं कहूं कि ए बिंदु की दूरी मूल बिंदु से 4 इकाई है, तो क्या बताएंगे आप, -4। बहुत बढ़िया, -4। मैं कहूं कि मूल बिंदु से इस बी बिंदु की दूरी 8 इकाई है, तो क्या बोलेंगे, +8। ओके सिमरन, +8। तो ये चिन्ह परिपाटी का जो है दूसरा नियम आप लोग समझ गए। ये लाइफ टाइम में समझ रहे हैं, एक दिन के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद है कि मूल बिंदु से अगर ऊपर की दूरी मापते हैं, ये वाला ऊपर की दूरी मापते हैं, तो ये अपर साइड की दूरी पॉजिटिव होती है, यू फॉर अपर, और जो लोअर साइड की दूरी ये नीचे की ओर मापते हैं, ये होता है नेगेटिव। यानी कि तीसरा हमारा पॉइंट हो गया कि मूल बिंदु से ऊपर की दूरी पॉजिटिव तथा नीचे की दूरी नेगेटिव होती है। अब बताइए किसी को डाउट है कोई चीज चिन्ह परिपाटी के? मैंने 3 नियम बताया, तीनों में किसी को डाउट है? चलिए आज तो हेमा भाई फटाक बोल रही है कि नहीं, तो हम समझ गए आप लोगों की कमी क्या है। बस 10 मिनट देखते हैं वीडियो, उसके बाद थोड़ा सा नाश्ता पानी, फिर थोड़ा सा घूम आए, थोड़ा सा वीडियो देख लें, तो ऐसा करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो निर्देशांक ज्यामिति का चिन्ह परिपाटी एक बार और मेरे से समझिए। कोई भी दूरी सदैव मूल बिंदु से एक्स अक्ष के समांतर या वाई अक्ष के समांतर मापी जाती है। दूसरा, मूल बिंदु से राइट साइड की दूरी पॉजिटिव और लेफ्ट साइड की दूरी नेगेटिव मापी जाती है। मूल बिंदु से ऊपर की दूरी पॉजिटिव और नीचे की दूरी नेगेटिव मापी जाती है। ये है चिन्ह परिपाटी का रूल। कोई डाउट? चलिए भाई, नो कम से कम लिखिए, डाउट हो तो डी लिखिए, तो हम जरूर एक बार और बताएंगे, ठीक। आपने चिन्ह परिपाटी भी समझ लिया, अक्ष भी समझ लिया, मूल बिंदु भी समझ लिया। अब हमारा असली टॉपिक जो इसमें है वो समझते हैं। देखिए, चौथा टॉपिक है हमारा भुज, ठीक है।
जिसको एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, भुज क्या होता है? तो देखिए, जब हम अक्ष को ड्रा करते हैं, एक्स, एक्स डैश, वाई डैश एंड ओरिजिन, तो अगर मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है, या सपोज दैट यहां पर कोई पॉइंट है पी। ध्यान से समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है नए लड़कों के लिए, कि जब हम अक्ष ड्रॉ करते हैं या कोई बिंदु इसमें लेते हैं हम, तो इसकी दूरी आपको अभी मापना सिखाए कि अगर पी बिंदु की दूरी कोई आपसे पूछ दे, तो सबसे पहले आप मूल बिंदु से एक अक्ष पर नापेंगे उसके सामने तक, ये वाली दूरी मेजर करेंगे, और नहीं तो उसके सामने तक वाई अक्ष पर यहां पर मेजर करेंगे ऊपर की ओर। ठीक है, या तो ये माप के बताएंगे, नहीं तो ये माप के बताएंगे, कभी आप तिरछा नाप के नहीं बताएंगे, बताया है ना? बोलिए। ओके, तो देखिए, अगर कोई पूछता है हमसे कि पी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या है, तो अगर मान लीजिए इसको मेजर किए तो आ गया 8, इसको मेजर किए तो आ गया 4, तो या तो मैं 8 बताऊंगा या तो 4 बताऊंगा। अब सवाल यह है कि 8 को कहेंगे क्या? तो किसी बिंदु की मूल बिंदु से एक अक्ष पर दूरी को भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। तो कोई पूछेगा कि इस पी बिंदु का भुज क्या है, तो आप बताएंगे 8 है, वो भी +8 है। समझ में आया? अगर वही कोई पूछा कि पी बिंदु की मूल बिंदु से कोटि क्या है, तो ऊपर की दूरी मापी गई जो वाई अक्ष पर, उसको कोटि कहा गया। ये दूसरा आपका पॉइंट हो गया कोटि, जिसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो अब मैं डिफिनेशन बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मूल बिंदु से एक अक्ष पर मापी गई दूरी भुज एंड वाई अक्ष पर मापी गई दूरी कोटि कहलाती है। बोलिए, किसी को डाउट है? एक अक्ष पर नापोगे तो भुज कहलाएगा, वाई अक्ष पर मापोगे तो कोटि कहलाएगा। तो एक बात हमको बता दीजिए, चलिए भाई सुमित तिवारी, सुमित तिवारी बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पी बिंदु का भुज क्या है, जल्दी बताइए। सुमित तिवारी, 8। 8 मत बोलिए, +8 बोलिए, बढ़िया लगेगा। ठीक है, चलिए, पी बिंदु की कोटि क्या है, जल्दी बोलिए, पी बिंदु की कोटि क्या है? ऊपर की दूरी पॉजिटिव +4, +4। ठीक है, एक बार और मैं पूछने जा रहा हूं, देखिए, एक पॉइंट यहां पर ले रहा हूं, यहां पर, तो इस पर मापे तो ये आ गया आपका 6, इस पर मापे तो ये आ गया आपका 3। तो मैं पूछ रहा हूं कि ये जो एल पॉइंट है, एल एल पर लाइन वाला पॉइंट है, तो एल का, बोलिएगा मत आप लोग थोड़ा, एल का भुज हेमा आप बताइए, एल का भुज क्या होगा? एल का भुज कोई बोलेगा नहीं। एल का भुज, वाह, थोड़ा आगे माइनस रहता तो बढ़िया लगता है। देखिए, ये जो है एल का भुज बोले हैं, तो एक अक्ष पर चली गई दूरी ना बताएंगे, और चूंकि इधर की दूरी निगेटिव होती है तो -6, -6। किसका गलत हुआ था, बताए जल्दी, किसका गलत हुआ था? तो अब सुधर जाएगा। ओके ओके ओके, अब बताइए, मैं पूछ रहा हूं कि एल का कोटि क्या है, एल का कोटि क्या है?
-3, फिर -6 बोल रही है, उल्टा बोल रही है। -3। अरे भाई, y अक्ष पर चली गई दूरी कोटि कहलाती है, तो 3 न लिखा हूं। और x अक्ष पर चली गई दूरी भुज कहलाती है, लेकिन दिशा चूंकि निगेटिव है इसलिए -3, दिशा निगेटिव है इसलिए -6। अंक ये 3 था, 3। चलिए एक बार और क्लियर कर रहा हूं। चलिए, कोई आपसे अगर पूछा था है, एक बार और बता रहा हूं मैं, सुनिए। कोई पूछता है आपसे कि भुज क्या है, तो बस आप एक लाइन में बोलिए उससे, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर मापी गई दूरी, मापी गई दूरी भुज कहलाती है, भुज कहलाती है। इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। कंप्लीट। अब बोलिए, किसी को डाउट है इसमें? अभी फिर मैं चित्र एक बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो है, एक जो है आप इसमें से, अब जो है आप लोगों को साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है आप लोगों को? ओके। कोटि देखिए, कोटि का डिफिनेशन, इसको इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोलते हैं। कहेंगे कि वाई अक्ष पर मापी गई दूरी, मापी गई, मापी गई दूरी कोटि कहलाती है। इसे y से प्रदर्शित करते हैं। तो कम से कम डिफिनेशन तो आप बोल सकते हैं अब आप लोग कि एक अक्ष पर मापी गई दूरी भुज तथा y अक्ष पर चली गई दूरी कोटि कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गया डिफिनेशन कि वो क्या भुज होता है, क्या कोटि होता है। ठीक है ना? आइए इसके बाद एक बार आप लोगों से मैं भुज और कोटि पूछ रहा हूं, थोड़ा बोल लीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ लोग डाउट में है। ठीक है, चलिए एक मैं कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पर इसका एक्सिस जो है ड्रा कर रहा हूं, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नीचे भी 1 2 3 4। ये हो गया आपका ओरिजिन। मैं एक पॉइंट यहां ले रहा हूं, एम, एक पॉइंट यहां ले रहा हूं, एन, और एक पॉइंट यहां ले रहा हूं मैं, क्यू। चलिए आप लोग रेडी हो जाइए बताने के लिए। अब आगे आगे मत बोलिए भाई, आप लोग सुनिए। मैं पूछ रहा हूं एन का भुज क्या है? चलिए बताइए फटाक से, एन का भुज। एन का भुज बोल लीजिए, आप लोग बोल लीजिए। 36 लोग जुड़े हुए हैं, सबको बोलना है, अपना अपना सुधार कर लेना है, दिक्कत होगी तो। हेमा भाई एक अधिक देख रही है हमेशा क्या? एक अधिक गिन ले रही हो भाई।
चलिए एक बार डिफिनीशन पाते हैं, सब लोग ध्यान दे, कोई ये बात ना करे, ध्यान दे। देखिए एन का भुज, भुज की एक बार डिफिनीशन थोड़ा बोल लेते हैं कि एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं। तो बताओ एक्स अक्ष पर कितना ये बिंदु चला है, 1 2 3, और चूंकि इधर की दूरी है इसलिए +3। बाकी लोग सुधार ले, बाकी लोग देख ले और सुधार ले अपना। ठीक है, तो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने गलत बताया, इसीलिए मैं एक बार पूछ रहा हूं। ठीक है, अनु सिंह, ओके ठीक है। अब मैं एक बार और पूछ रहा हूं, चलिए क्यू का कोट क्या है? चलिए क्यू का कोट आप लोग बताइए, क्यू का कोट क्या है? सभी लोग बताएं, किसी को ना समझ में आए तो बेहिचक डाउट लिखें, मैं फिर बताऊंगा। मैं हमेशा चैट को देख रहा हूं, अगर किसी को डाउट है तो डी लिख दे। चलिए संदीप यादव 3 बता रहे हैं, आपसे पूछ रहा हूं कैसे, ठीक है। सुमित तिवारी यो 3 बता रहे हैं भाई। चलिए एक बार आइए डिफिनेशन पे, अपना अपना सुधार कीजिएगा। बताओ कोट किसे कहते हैं, कोट किसे कहते हैं? तो वाई अक्ष पर चली गई दूरी कोट कहलाती है। आओ देखा जाए तो मूल बिंदु से वाई यहां पहुंचने के लिए ऊपर जाओगे, वाई अक्ष पर हमें चलना है तो ऊपर तो जाओगे नहीं, तो नीचे ना चलोगे जी। तो 1 2 2 हुआ, लेकिन नीचे की दूरी निगेटिव होती है, आपको बताया गया। तो यहाँ पर -2 ना सही है। किसका किसका गलत था बोले, ईमानदारी से बताएं। सुमित, संदीप, हेमा, हाँ तो उल्टा मत चलिए आप लोग, आपको परिभाषा बोल करके काम करना है। ऊपर क्यों जाएंगे, हमको क्यों पर पहुंचना है, तो ऊपर जाएंगे तो पहुंचेंगे, कि नीचे जाएंगे तो पहुंचेंगे भाई। कॉमन सेंस रखना है इतनी सा, कि हमको यहाँ पर पहुंचना है तो इधर चल सकते हैं, नहीं तो इधर चल सकते हैं। क्योंकि वाई अक्ष पर चली गई दूरी कोट कहलाती है और एक्स अक्ष पर चली गई दूरी भुज कहलाती है। चलिए एक बार और इसी में पूछ रहा हूं मैं, देखिए एम का कोट क्या है बताइए, एम का कोट, एम का कोट, फिर एक बार बोलते हैं डिफिनेशन। वाई अक्ष पर चली गई दूरी कोट कहलाती है। यहां जाने के लिए हमको ऊपर चलना होगा, 1 2 3, ऊपर की दूरी पॉजिटिव होती है इसलिए +3। बताइए किसी भी स्टूडेंट को अब डाउट है भुज और कोटि में? किसी भी बिंदु की भुज और कोटि आप बता सकते हैं। क्लियर, चलिए अब आते हैं हम लोग 5वें पॉइंट 6वें पॉइंट की ओर। ये हमारा 6वां जो पॉइंट है, ये अब जो है आपको एंट्री करा रहा हूं कोऑर्डिनेट में। अब जो है 6 नंबर, इस चैप्टर का नाम ही है निर्देशांक। तो आज हम समझेंगे कि निर्देशांक होता क्या है। निर्देशांक क्या होता है, तो देखिए बहुत ही सरल भाषा में इसकी परिभाषा है कि जैसे हम लोगों का अपना एड्रेस होता है, एड्रेस होता है ना, जैसे कोई रमेश है भाई, तो कोई रमेश है, उनका एड्रेस होता होगा पता, पता होता है ना। अब देखिए ऐसी सरल भाषा में बता रहा हूं कि आप कभी भूलेंगे नहीं। रमेश का पता होता है जिसमें हम लोग क्या क्या उसका जानते हैं, ग्राम पूछते हैं, उसके बाद से पोस्ट पूछते हैं ना, उसके बाद से थाना भी पूछ लेते हैं,
और उसके बाद जिला पूछते हैं और स्टेट पूछ लेते हैं, है ना, स्टेट। और इतना जानने के बाद हम उसके घर तक पहुंच जाते हैं, है कि नहीं, है ना। तो जैसे सुनिएगा ध्यान से, जैसे किसी आदमी का पता होता है, उसमें फैक्टर होते हैं ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, स्टेट, उसी तरह किसी बिंदु का, किसका, बिंदु का, यानी जैसे ही रमेश है वैसे क्या हो गया, बिंदु। तो बिंदु का भी एड्रेस होता है, पता होता है, ठीक है। तो बिंदु के पता को ही क्या बोलते हैं, निर्देशांक। अब कोई पूछेगा तो ये मत बताइएगा कि एड्रेस को जो है निर्देशांक कर, आपको समझाने का स्टाइल है, ठीक है। कि जैसे जो है किसी व्यक्ति का एड्रेस होता है, हम एड्रेस से उसके घर की स्थिति जान लेते हैं, वैसे ही किसी बिंदु का भी एड्रेस होता है और इसी एड्रेस को कहते हैं निर्देशांक। तो बताइए, कोई आपसे पूछे कि निर्देशांक क्या है, निर्देशांक क्या है, तो आप बताएंगे कि किसी बिंदु का एक एड्रेस है। लेकिन थोड़ा बढ़िया भाषा में, गणितीय भाषा में देखा जाए तो कहेंगे कि किसी बिंदु की स्थिति को बताने वाले कारक को निर्देशांक कहते हैं। जैसे किसी घर की स्थिति को बताने वाले चीज को उसका एड्रेस कहते हैं, उसी तरह किसी बिंदु की स्थिति, पोजीशन बताने वाले कारक को निर्देशांक कहते हैं। तो अगर बताइए किसी बिंदु का निर्देशांक मालूम हो जाए तो उसको हम ढूंढ सकते हैं ना कि कहाँ है। जैसे एड्रेस मालूम हो जाए तो हम किसी व्यक्ति के घर को ढूंढ सकते हैं, वैसे ही किसी बिंदु का निर्देशांक अगर मालूम चल जाए तो हम उसके भी घर को ढूंढ लेंगे कि वो कहाँ पर बिंदु है। समझ में आया। निर्देशांक क्या है, निर्देशांक क्या है, एक एड्रेस है जो किसी बिंदु के पोजीशन को बताता है। अब दूसरा सवाल इसमें हमारा है कि बताइए, जैसे मनुष्य के, किसी व्यक्ति के एड्रेस में ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, स्टेट 5 फैक्टर होना जरूरी है, उसी तरह निर्देशांक में तो भी कुछ फैक्टर होगा। तो निर्देशांक में कौन कौन से फैक्टर चाहिए, भुज और कोट। अगर किसी बिंदु के भुज और कोट मालूम हो जाए तो उसके एड्रेस को हम ढूंढ सकते हैं कि वो कहां पर है। तो बताओ, ग्राम, पोस्ट, थाना के जैसा उसमें कौन है, भुज और कोट। यानी किसी बिंदु के अगर भुज और कोट मालूम हो जाए तो इस बोर्ड पर कहीं भी निशान लगा के अगर मैं छोड़ दूं तो कल भी मैं ढूंढ सकता हूं कि वो कहां पर था। ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को निर्देशांक का डिफिनेशन बढ़िया ढंग से लिखने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, किसी बिंदु की स्थिति माने पोजीशन, स्थिति बताने वाले कारक को निर्देशांक कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। इसे भुज और कोट के रूप में, जैसे थाना है, गांव है, उसी तरह इसमें क्या है, भुज और कोट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। जैसे देखिए, जैसे वाला बात आपको बढ़िया समझ में आएगी। जैसे P बिंदु का निर्देशांक, यानी एड्रेस अगर लिखना है तो हम लिखेंगे ऐसे, P भुज कामा कोट, भुज कामा कोट। ठीक है। और आपको पता है ऑलरेडी कि भुज को लिखते हैं x से और कोट को लिखते हैं y से। अब आप पहुंचे हैं अपनी जगह पर। देखिए, निर्देशांक ऐसे देखे हैं आप लोग ना,
PXY, अब समझ में आएगा निर्देशांक। तो चलिए यहां तक मैं पहुंचा दिया आप लोगों को कि एड्रेस निकालना अब सीखेंगे, ठीक है ना। तो बताओ किसी बिंदु के एड्रेस को कैसे लिखोगे? PXY। बी बिंदु का निर्देशांक लिखना हो तो BXY। एक्स आपको ऑलरेडी सिखा दिया हूं, एक्स माने भुज और वाई माने कोण। तो अब मैं कुछ बिंदुओं के भुज और एड्रेस आप लोगों से पूछने वाला हूं, बताने के लिए तैयार है? कुछ बिंदुओं के एड्रेस आप लोगों से मैं पूछने वाला हूं। तो ये चीज आप लोग समझ गए हैं, इरेज करें। किसी को भी डाउट हो तो डी लिखें, मैं वेट कर रहा हूं। चलिए भाई सब लोगों को आ गया है, कोई बात नहीं। एक बार और पढ़ देता हूं। किसी बिंदु की स्थिति बताने वाले कारक को निर्देशांक कहते हैं। इसे भुज और कोट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे P बिंदु का निर्देशांक यानी P बिंदु का एड्रेस P कोष्ठ में भुज और कोट छोटे ब्रैकेट में लिखना अनिवार्य है। PXY यानी कि X को भुज से डिनोट करेंगे और Y को कोटि से, ठीक है। अब देखिए निर्देशांक आप लोगों को खुद लिखने आ जाएगा। किसी भी बिंदु के निर्देशांक यानी कि एड्रेस लिखने आपको खुद आएगा। जैसे एक्स अक्ष, एक चीज और सुन लीजिए, जब एक्स अक्ष लिखिएगा तो बीच में डैश देना एकदम अनिवार्य है, नहीं लिखेंगे वो गलत माना जाएगा। एक्स डैश, वाई अक्ष और ये हो गया वाई डैश। इस पर पॉइंट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, कितना भी खींच लिए। ये हो गया आपका ओरिजिन। और यहां पर एक मैं बिंदु ले रहा हूं एल, ठीक है। यहां पर एक बिंदु ले रहा हूं मैं एम, यहां पर भी एक बिंदु ले रहा हूं क्यू, और एक बिंदु यहां पर मैं ले रहा हूं एस। चलिए भाई, जैसे राकेश मुकेश सोहन का घर है वैसे बिंदुओं के भी घर है। एल बिंदु का घर है, एम बिंदु का घर है, क्यू बिंदु का घर है और एस बिंदु का घर है। चलिए मोनिका जी आप बता दीजिए कि एल का एड्रेस क्या है, एल का निर्देशांक क्या होगा, एल का एड्रेस क्या होगा? दिवाकर जी आप भी बता सकते हैं। ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। पूनम वर्मा, राजीव, +4 +3। देखिए कितना सुंदर आप लोगों का आवाज है ये चीज रखने। कोई है जिसको नहीं आ रहा है? कोई है जिसको समझ में ना आया हो तो डी बोले। डी लिखेंगे तब समझेंगे हम कि डाउट है। चलिए चलिए बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। एल का एड्रेस लिखना है तो पहले तो ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग, ठीक है। पहले तो ब्रैकेट लगा लिए हमने। ब्रैकेट लगाने के बाद सुनिए ध्यान से, ब्रैकेट लगाने के बाद इसका एल का भुज ढूंढिए, क्योंकि पहले मैं बताया था कि पहले भुज लिखना है उसके बाद कोट लिखना है, बताए थे ना। तो बोलो एल का भुज ढूंढो। तो एक अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं। एक अक्ष पर चलो, 1 2 3 4, इधर की दूरी होती है पॉजिटिव तो +4, ठीक है। अब कोट देखो, वाई अक्ष पर चली गई दूरी, इसके सामने चलो, 1 2 3, और ऊपर की दूरी भी पॉजिटिव होती है +3। आज से बताइए इस बिंदु का क्या आ गया कोऑर्डिनेट? 4 3। किसी को डाउट है? चलिए
संटू सिंह, संटू सिंह आप जो है दूसरा चीज पूछने जा रहे हैं, बताइएगा। चलिए इस एम का एड्रेस बताइए संटू सिंह, एम का एड्रेस बताइए। एम का एड्रेस, सब लोग बोले मैं संटू सिंह का देखने वाला हूं भाई, क्या जवाब दे रहे हैं। एक और बढ़िया है ऑनलाइन पढ़ाने पर कि कोई किसी का हेल्प नहीं करता है, अकेले अकेले रहते हैं ना जी। हेमा जी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। आप जो है 3 4 बताइए, हम देख चुके हैं, बताइए 3 4। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताओ एम बिंदु का भुज बताओगे तो एक शख्स पर कितना चले हो, 1 2 3, तो इधर की दूरी पॉजिटिव, तो 3 तो ठीक है, लेकिन बताओ कोट नीचे जाओगी ना, नीचे की दूरी निगेटिव नहीं होता है मान, नीचे की दूरी निगेटिव नहीं होती है, कब तक सीखेंगे। नीचे की दूरी 1 2 3 4 5, लेकिन नीचे की दूरी निगेटिव होती है ना, तो आपने गलत एड्रेस दे देंगे तो कैसे पहुंचा जाएगा भाई। 3 - 5, किसी को डाउट। जयप्रकाश चौरसिया जी -4 कह रहे हैं, भाई चश्मा लगाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, कैसे गिन रहे हो भाई चौरसिया जी। वो यही कर रहे हैं। चलिए एक बार और पूछ रहा हूं, एक बार और पूछ रहा हूं। चलिए एस का एड्रेस बताइए, एस दिख रहा है ना, देख लेना, नहीं तो चश्मा भेज देंगे यहीं से। एस का एड्रेस, एस का एड्रेस बताइए आप लोग। खुशी ओझा 2 4, खुशी ओझा भाई, खुशी जी आपका मैं अभी जांच करने वाला हूं, बताइए, ध्यान दीजिएगा। एस का एड्रेस मैं पूछा हूं। खुशी ओझा जी, थोड़ा भाई आपसे पूछ रहा हूँ, खुशी बताइए क्या बताई थी, ईमानदारी से बताइए एक बार और। एक बार और सुधार करके बता दीजिए। +2 4, एकदम बढ़िया, +2 4 आपने बोला था। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस बिंदु पर जाने के लिए भुज एक शख्स पर चला जाता है ना, 1 2, अभी आपको सिखाया कि लेफ्ट साइड की दूरी नेगेटिव होती है, तो कैसे आपने लिख दिया +2, हमारे हिसाब से तो -2 होगा। खुशी हो गया क्लियर। और ऊपर की दूरी 1 2 3 4, ऊपर की दूरी पॉजिटिव होती है, +4, -2 और 4 जो है एस का जो है एड्रेस हो गया। ठीक है, चलिए क्यू का एड्रेस बताइए, क्यू का एड्रेस, क्यू का एड्रेस बताइए कोई। इस क्यू बिंदु का एड्रेस मैं पूछा हूं। -4 -2, इस बार सब लोग सही बोल रहे हैं, अब समझ में आ गया है। -4 -2। चलिए अब एक बार आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, बताइए कोऑर्डिनेट क्या है, निर्देशांक क्या है, तो आप बताएंगे किसी भी बिंदु के स्थिति को बताने वाले कारक को निर्देशांक कहते हैं,
इसमें कोट, भुज और कोट लिखा जाता है। जैसे हम लोगों के एड्रेस में थाना, गांव लिखा जाता है ना, उसी तरह किसी बिंदु के एड्रेस में जो है ठीक है, हिंदू नहीं भाई, बिंदु का पोजीशन बताना है। ठीक है, बिंदु का पोजीशन बताना है। हिंदू का पोजीशन मत पूछिए, इस समय बहुत चरम सीमा पर हिंदू का पोजीशन चल रहा है भारत में, देख रहे हैं ना। चलिए, बिंदु है तो अब किसी भी बिंदु का एड्रेस बताना जो है क्या हो जाएगा, किसी भी बिंदु का एड्रेस बताना निर्देशांक हो जाएगा। और इसके निर्देशांक में दो चीज चाहिए, भुज और कोट। भुज और कोट, भुज किसे कहते हैं, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज और वाई अक्ष पर चली गई दूरी को कोट कहते हैं। लेफ्ट साइड की दूरी निगेटिव, राइट साइड की दूरी पॉजिटिव, ऊपर की दूरी पॉजिटिव, नीचे की दूरी निगेटिव। अब आपको निर्देशांक रखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहीं से शुरू होता है फार्मूला इस चैप्टर का। कम से कम इसका बेस आप लोगों को मैं क्लियर करा दिए। चलिए, अब देखिए, जैसे हम लोग अंकगणित में पढ़ते हैं, सब बहुत से फार्मूला पढ़ते हैं, वैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले गणितज्ञ भी बहुत से फार्मूले बनाए हैं और उसको प्रूफ किए हैं। तो हम लोग प्रूफ करने का टाइम हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन एक दो प्रूफ मैं करूंगा ताकि आपको विश्वास हो जाए। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट आपको याद करने वाली चीज ही बताऊंगा मैं, आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट का अर्थ तो आप समझिए गए हैं अब। तो आइए, पहला जो है देखिए, इसमें हेडिंग है, ये पहला हेडिंग है, दो बिंदुओं P x1 y1। अब बताओ, ये लिख रहा हूं तो समझ आ रहा है ना, थोड़ा सा नीचे लिखने दीजिए। दो बिंदुओं P x1 y1, इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग। P कोई बिंदु होगा जिसका एड्रेस है x1 y1, यानी x अक्ष पर x1 दूरी गया होगा और y अक्ष पर y1 दूरी गया होगा, है कि नहीं। तथा Q कोष्ठ में x2 y2, यानी Q भी एक बिंदु होगा, Q भी एक बिंदु होगा जिसका जो है एड्रेस है x2 y2, यानी Q x अक्ष पर x2 दूरी गया होगा और y अक्ष पर yt दूरी गया होगा। ठीक है, तो दो बिंदुओं P Q के बीच की दूरी का फार्मूला हमें बनाना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निर्देशांक ज्यामिति में निकाला जाता है। तो इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे, आपको प्रूफ करके सब सिखाएंगे, उसके बाद से कोई प्रूफ नहीं किया जाएगा। देखिए कैसे, ये हो गया आपका एक्स अक्ष एक्स डैश, वाई अक्ष वाई डैश, ओरिजिन। सपोज दैट एक बिंदु यहां पर है जिसका नाम है P, और एक यहां पर बिंदु है जिसका नाम है Q। हमको P बिंदु का निर्देशांक मालूम हो चुका है x1 y1 और Q बिंदु का निर्देशांक मालूम हो चुका है x2 y2। ये बताइए, आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है, बोलिएगा, दिख रहा है। चलिए, कौन बोल रहा है नहीं जी थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए जिन लोगों को नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, जूम करेंगे तो बड़ा दिख जाएगा। ठीक है, तो देखो, अगर नहीं दिख रहा है तो भाई थोड़ा सा हमको लेना पड़ेगा जगह। चलिए, बड़ा सा जगह ले रहा हूं, अब दिख रहा होगा P x1 y1 और यहां पर हो गया आपका Q x2 y2। अब दिख रहा है ना, ठीक है। तो अब देखिए, हमें चाहिए P से Q तक की दूरी को हमको निकालना है कि P से Q के बीच की लेंथ क्या है।
तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति वाले कैसे फार्मूला सब बनाते हैं और कैसे बनाए हैं आप भी सीख लीजिए। तो बताओ P का एड्रेस है x1 y1, इसका मतलब कि यहां से यहां तक की दूरी क्या होगा x1, बोलिए यहां से यहां तक की दूरी x1 होगा कि नहीं। परिभाषा के अनुसार एक अक्ष पर चली गई दूरी भुज कहलाती है, मान गए आप लोग। आइए बताओ यहां से यहां तक ये कितना होगी, कोट ऊपर चढ़ी गई दूरी क्या कहलाती है, ध्यान से देखिएगा, ऊपर चढ़ी गई दूरी कोटि कहलाती है, तो कोटि होगा y1, तो सामने की दूरी तो बराबर होगी, तो इसको भी हम y1 कह सकते हैं। बोलिए यहां से यहां तक x1, यहां से यहां तक y1 हो गया। अब यहां पर आते हैं, चलिए यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे आप लोग बोलिए। यहां देखो यहां इसकी भुज है x2, यानी मूल बिंदु से यहां तक चली गई दूरी होगी x2, तो मैं इसको लिख रहा हूं x2। इसकी कोट ये y2, तो कोट y2 का मतलब मूल बिंदु से ऊपर की ओर चढ़ेगी दूरी y2, तो ये हो गया आपका y2। कोई प्रॉब्लम है किसी को, किसी को भी डाउट हो तो अभी बोले, बाद में नहीं समझ में आएगा। सब समझ में आ गया है। चलिए यहां से यहां तक x1 क्योंकि भुज x1 है, यहां से यहां तक y1 क्योंकि इस बिंदु का कोटि y1 है, यहां से यहां तक x2 क्योंकि इस बिंदु का भुज x2 है, यहां से यहां तक y2 क्योंकि इस बिंदु का कोटि y2 है। परिभाषा के मुताबिक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करने किया गया कि यहां से एक लाइन खींचा गया जो एकदम जाकर इस पर लंबवत गिर गया। तो बताओ कोई एक आदमी बोलेगा जब यहां से इस पर लंब डालेंगे, ठीक है ना, यहां से लंब ले जाकर इस पर डालेंगे, तो अगर ये y1 है तो ये कितना होगा, y1। बहुत बढ़िया y1। अब मैं पूछने जा रहा हूं आपसे दूसरी चीज, y1 अगर यहां से यहां तक y2 है, यहां से यहां तक y1 है, तो यहां से यहां तक कितना होगा, यहां से यहां तक कौन बताएगा। बहुत बढ़िया दिवाकर जी, सही बताया है। हेमा गलत गलत है, y2 नहीं, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर सीधा कीजिए आप लोग। यहां से यहां तक y2 है और यहां से यहां तक y1 है, तो हम इतनी सब पूछेंगे तो y2 में बोलेंगे आप लोग। हेमा आप बताइए। वो लिखने से नहीं काम चलेगा। ये देखिए कोई कहे कि यहां से यहां ले 20 मीटर और यहां से यहां ले 5 मीटर, तो हम बताएंगे 20 मीटर। वाह तो कमाल कर दी भाई, 25 मीटर कैसे हुआ जी। ये पूरा यहां से यहां तक, कब से यहां से यहां तक 20 मीटर है। अब मैं कहूं कि यहां से लेके यहां तक 5 मीटर है, तो 25 मीटर हो जाएगा, हो जाएगा जी। बोलिए नहीं तो अभी तो पूछते रहेंगे। हेमा जल्दी बताइए, फिर से बताइए। अच्छे अच्छे, वाह वाह। ये बताओ ये जो है आपका 20 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, पता लग जाए कि ऊपर 25 होगा कि 20 में से 5 गया 15 होगा। चलिए अब समझ में आ गया है। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक y2 है, यहाँ से यहाँ तक y1 है, चाहे छोटा सा जगह इस पूरा में से इसको घटा देंगे तो हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। अब समझ में आया है। पूरा ये y2 है, उसमें से इस y1 को घटा दिए तो हो गया y2 माइनस y1। इसी तरह से अब बोलिएगा आप लोग, यहां से यहां तक x2 है और यहां से यहां तक x1 है, तो बताओ यहां से यहां तक कितना होगा।
अब समझे हो, अब लाइन पकड़े हो, एकदम पकड़ लिए हो। यहां से यहां तक x2 है, यहां से यहां तक x1 है, ये दूरी घट जाएगी x2 माइनस x1। बहुत बढ़िया, अब सबको समझ में आ गया। तो अब हमको थोड़ा सा बता दीजिए, ये कौन सा त्रिभुज है भाई? ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में लंब पता चल गया, आधार भी पता चल गया x2 माइनस x1। तो बताओ, एक कर्ण नहीं निकाल लेंगे? रोज तो डायरेक्शन टेस्ट में निकाल रहे हो। कर्ण PQ बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देख लो, यही फार्मूला बना के रखा गया है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का। आराम से आपको x1 y1 x2 y2 सब मालूम रहेगा, इसमें रख दोगे क्या हो जाएगा आंसर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला तैयार हो गया। अब थोड़ा सा एक चीज बता रहा हूं आपको, बुक में लिखा होगा, लीजिए भाई, अब दिख रहा होगा, दिख रहा है अनूप श्रीवास्तव जी? अब एकदम दिख गया होगा। चलिए तो बताओ जी, x1 माइनस x2 का होल वर्ग उतना ही होता है और x2 माइनस x1 का होल वर्ग उतना ही होता है। तो इसको सुंदर लगने के लिए थोड़ा सजा कर लिख दिया गया इसको, x2 माइनस x1 ना बोल के ऐसे बोलिएगा x1 माइनस x2 का होल वर्ग y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्योंकि 2 माइनस 5 का होल वर्ग उतना ही आता है और 5 माइनस 2 का होल वर्ग उतना ही आता है। देख लो, 2 में से 5 गया माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर 9। मान गए? बोलिए। तो अब जो है इसको मैं फार्मूले के रूप में आप लोगों को याद करवाने वाला हूं। अब इतना मेहनत नहीं करना है। दो बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी का फार्मूला ऐसे आप लोग कंफर्म याद रखिएगा, अंडर रूट, बोलिए, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। याद रहेगा फार्मूला? बोलिए। चलो बताओ, x1 क्या है? x1 क्या है? पहली बिंदु का भुज। x2 क्या है? दूसरे बिंदु का भुज। तो थोड़ा अपनी भाषा में याद करवा दे रहा हूं मैं, दोनों भुज का घटाना का होल वर्ग अधन दोनों कोटि के घटाना का होल वर्ग। याद हो जाएगा, दोनों भुज का घटाना का होल वर्ग धन दोनों कोटि के घटाना का होल वर्ग। ठीक है? तो अब जो है मैं आप लोगों को कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं, थोड़ा सा ज्यादा लोड नहीं देंगे आप लोगों के ऊपर, क्योंकि इस चैप्टर को हमें बहुत बढ़िया से, कोई ये ना कहे कि मुझे समझ में नहीं आया, बस क्लास नहीं छूटना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला तो हम लोग बना लिए। थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें हैं जो बता दे रहा हूं। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये क्या है? मूल बिंदु। चलिए, कोई पूछा कि इस मूल बिंदु का एड्रेस बताओ, क्या बताओगे? मूल बिंदु का एड्रेस यानी मूल बिंदु का निर्देशांक। चलिए, सब समझ गया है। अरे भाई, मूल बिंदु एक्स अक्ष पर चलिए नहीं रहा है तो जीरो, और वायु अक्ष पर नहीं चल रहा है किधर ही हो तो जीरो। तो मूल बिंदु का निर्देशांक कोई भी पूछ दे आपसे तो जीरो जीरो जरूर बोलिएगा। बीच में है यानी ना एक्स अक्ष पर चल रहा है ना वाई अक्ष पर चल रहा है, इसलिए जीरो जीरो बोलिए ना। जीरो जीरो यानी एक्स अक्ष पर जीरो, वाई अक्ष पर जीरो, कहीं नहीं हिल रहा है,
इसलिए मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट देखिए, जब हम अक्ष को ड्रा करते हैं तो पूरा ये प्लेन 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। मालूम है ना, आपको अभी पढ़ाए थे अभी ट्रिग्नोमेट्री में। तो इस भाग को क्या नाम दिया जाता है? इस भाग को नाम क्या दिया जाता है? प्रथम चतुर्थांश। इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश। तो मैं पूछूं अब आज के बाद आपसे कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या है, तो कैसे बताओगे? सुनो, इसका भुज पॉजिटिव, कोट भी पॉजिटिव, यही कारण है कि इसका चिन्ह प्लस प्लस बोला जाता है। आज के बाद डाउट नहीं रहेगा ना। चलो, ये द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह देखो, पहले भुज बोलो, भुज निगेटिव, इधर की दूरी, कोट पॉजिटिव, इसीलिए इसका चिन्ह बोला जाता है माइनस प्लस। इसमें आ जाओ, इसका भुज निगेटिव, कोट भी निगेटिव, इसलिए तीसरे चतुर्थांश का चिन्ह है माइनस माइनस, और चौथे का भुज पॉजिटिव, कोट निगेटिव। याद रखिए, पहले भुज देखा जाता है तब कोट, ठीक है, प्लस माइनस। तब बताइए किसी चतुर्थांश का चिन्ह देखने आ जाएगा आप लोगों को, आ जाएगा? तो चलिए, किससे पूछे भाई? चलिए, राहुल जी आपसे मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। राहुल कुमार जी बताइए, +5 - 6 किस चतुर्थांश में स्थित है? किस चतुर्थांश में उसका मकान है? बताइए राहुल, मैं राहुल से पूछ रहा हूं। हाँ राहुल जी 4, अरे भाई एक आदमी 5 ही बता रहा है कि नया चतुर्थांश की खोज कर दिए था। देखो, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस कहाँ है ढूंढो? यहां पर है, यानी इस आदमी का घर चौथे चतुर्थांश में बना हुआ है। बोलिए। तो देखिए, आज जो है आप लोग इसको खूब बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा, और ये बताइए आज पढ़ाई समझ में आया कि नहीं आपको? अगर समझ में आया तो कृपया भाई आप लोग क्लास मत छोड़िएगा 2-3 दिन, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। एक दिन भी छोड़ देंगे तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, ठीक है? क्लास चलेगा और रोज का रोज ज्वाइन होइए, टाइम पर ज्वाइन होइए, लेट मत कीजिए, ठीक है? तो आज का क्लास ओवर किया जाए भाई, टाइम हो गया है। गुड नाइट, सभी को गुड नाइट। क्लास ओवर। गुड नाइट सिमरन जी, गुड नाइट।